ऐसे कर्मचारी जो पॉलिटिकली एफिलिएशन दिखाते हैं, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है, बल्कि उसमें से कुछ लोगों को हमने सस्पेंड भी कर दिया है। वहाँ कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, अप्लाई गड़बड़ करने पर आ जाए। और जिस किसी का भी कोई हमको ऐसा प्रमाणित मिलेगा तो 4 जून तक आपका, 4 जून के बाद हमारा विषय, 4 जून के बाद इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आखिर लोकतंत्र का मजाक है ये। 2 महीने ओल्ड एज पेंशन लगभग 25,000 लोगों के रुक गए, जबकि ऐसा निकाल नहीं सकते नोटिस। लेकिन किसी पार्टी के लिए काम करना भारतीय जनता पार्टी नहीं करवाती। और हमने तो ये सिफारिशें दुनिया भर की बंद इसीलिए की हैं, वरना जो सिफारिशी राज्य में नौकरी कर लेता है वो उन्हीं के बस्ते उठाता है। हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नाराज चल रहे हैं। उनकी ये नाराजगी लगातार लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई भी दी। गुरुग्राम में एक बार फिर मनोहर लाल ने कहा कि आज तुम्हारा टाइम है, 4 जून के बाद हमारा टाइम आएगा। पूर्व सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने उन चुनिंदा कर्मचारियों की गिनती भी कर डाली जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष को फायदा और बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का पूरा काम किया। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने तो यहां तक कह दिया कि कुछ अधिकारी विपक्षी दलों के हाथों की कठपुतली बन रहे हैं, जिन्होंने करीब 25,000 लोगों की पेंशन रोकी और शहरी निकाय विभाग की ओर से दुकानों को बंद कराने के नोटिस तक निकाल दिए। इसके पीछे शरारत यही थी कि पेंशन नहीं आने से तंग लोग लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल भाजपा के उम्मीदवारों के विरोध में मतदान कर सके और इसका फायदा विपक्षी उम्मीदवारों को मिले। क्या कुछ कहा पूर्व सीएम मनोहर लाल ने, चलिए आपको सुनाते हैं। एक बात हुड्डा साहब ने खास करके मेरे खिलाफ कही, अभी कल ही कही, ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और मैं उस बयान पर आज भी कायम हूं। मैंने स्टेज से बयान दिया कि कुछ कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में 3-3.5 लाख, अब मैं सबके बारे में नहीं कहा, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो पॉलिटिकली एफिलिएशन दिखाते हैं, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है, बल्कि उसमें से कुछ लोगों को हमने सस्पेंड भी कर दिया है, नोटिस दिया है। उस नोटिस के बाद उनका जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी करेंगे। लेकिन चूँकि सारा कुछ एम्प्लॉइज हर बूथ के ऊपर उनका एक सिस्टम होता है, वहाँ कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, अप्लाई गड़बड़ करने पर आ जाए। मैंने उनको वार्न किया था कि अब जो कुछ आप कर रहे हैं आपको नज़र रखी जाएगी, और जिस किसी का भी कोई हमको ऐसा प्रमाणित मिलेगा तो 4 जून तक आपका, 4 जून के बाद हमारा विषय। और मैंने हमारी जो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, बाकी सबको कह दिया कि इनकी लिस्टें बनवाओ, लिस्टें बनवा करके और 4 जून के बाद इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आखिर लोकतंत्र का मजाक है ये। यानी कैसे, जैसे कहावत कही जाती है, क्या खेत ही बाढ़ को खाने लग जाएगी, बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी तो खेत को बचाएगा कौन? आखिर कर्मचारियों का दायित्व है कि एक निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराएं, ये जिम्मेदारी कर्मचारियों की है। संख्या कितनी अभी तक निलंबित हुई? अभी तो 4 मुझे ध्यान में है, लेकिन और रिपोर्ट सब आ रही है, और उन 4 में ग्रॉस इनडिसिप्लिन किया। कौन से एरिया में ज्यादा है? नहीं, वो इसके कारण से नहीं हुआ, वो तो और क्या है कि एक नियम होता है आचार संहिता का कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई काम घोषणा नहीं कर सकती जिससे वोटर के ऊपर प्रभाव पड़े, उसको आकर्षित करने के लिए। और सरकारी कर्मचारी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसके कारण से वोटर के ऊपर उसको परेशान करने के लिए, और वो सरकार से, क्योंकि सरकारी कर्मचारी है तो सरकार से ही दूर होगा, दुखी होगा, तो जिसके कारण से वो वोटर खिन्न हो जाए। अभी एक ऐसा सर्कुलर निकाल दिया जिसके कारण से 2 महीने ओल्ड एज पेंशन लगभग 25,000 लोगों के रुक गए, जबकि ऐसा निकाल नहीं सकते नोटिस। जो चीज़ आचार संहिता 16 मार्च को थी, 16 मार्च के बाद 4 जून तक कोई नया सर्कुलर, हाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करना है या इस प्रकार का कोई आपात स्थिति आ जाए उसके लिए सरकार कर सकती है, लेकिन नॉर्मल रूटीन का कोई नियम, इम्प्लीमेंटेशन भी जो पहले हो रही है, नई इम्प्लीमेंटेशन आचार संहिता से लेकर के और आचार संहिता समाप्ति तक कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे 4 लोग जिन्होंने 25,000 लोगों की पेंशन रुकवा दी, हालांकि वो चालू हो गई अब, लेकिन उनको परेशान करने का काम 4 लोगों ने किया, नीचे नीचे नोटिस निकाल दिए। मुझे एक जगह पर, शायद सोनीपत में था या किसी एक शहर में, वहाँ कुछ दुकानें यूएलबी के लोगों ने सील कर दी। कोई पुराना विषय चला आ रहा है, हो सकता है दुकानदार की गलती हो, लेकिन आज कुछ नहीं कर सकते। आप आचार संहिता से पहले करो या उस समाप्ति के बाद करो, ये जो 1.5 महीने का कार्यकाल होता है, इसमें कोई नया इम्प्लीमेंटेशन सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। ये आचार संहिता का उल्लंघन
उनके ऊपर भी तलवार लटकेगी। वो हमने लिखा है आचार संहिता चुनाव आयोग को कि इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। वो तो आप जान ही सकते हैं, राजनीतिक एफिलिएशन कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने तो इसमें से अपना पल्ला झाड़ा कि कोई आदमी, कोई सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एफिलिएशन, हाँ उसका वोट देने का अधिकार है, जिसको देना दे, लेकिन किसी पार्टी के लिए काम करना भारतीय जनता पार्टी नहीं करवाती है। और हमने तो ये सिफारिशें दुनिया भर की बंद इसीलिए की हैं, वरना जो सिफारिशी राज्य में नौकरी कर लेता है वो उन्हीं के बस्ते उठाता, उन्हीं के लिए भीड़ इकट्ठी करता और चुनाव में उन्हीं की सहायता करता। अच्छा सर, जो बोगस वोटिंग की बात की है, कौन सी लोकसभा में या फिर कौन सी विधानसभा में ये बता दीजिए। मोटे रूप से ये रोहतक, सिरसा, इनमें से ये विषय आ रहे हैं। चलो फिर एक बार सर अपनी बात एक दो विषय और हैं। तो मैं इस बात में मैं हुड्डा जी को चैलेंज करता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है उस तकलीफ के कारण से कहा है कि मेरे कहने के बाद उनको तकलीफ हुई तो क्यों हुई। उनको तकलीफ इसलिए हुई कि उन्होंने ये सब कराया है, और कराया है तो जिनसे कराया है उनके नाम सामने आएंगे और कुछ ना कुछ लोगों को हम बाहर करेंगे। और जब बाहर करेंगे तो ये कर्मचारी भी समझ जाएगा कि क्यों किया गया है। तो ऐसा कर्मचारियों का उपयोग पॉलिटिकल एंड्स को अपने संवारने के लिए किसी पार्टी को नहीं करना चाहिए। पूर्व सीएम की माने तो कुछ अधिकारियों की तरफ से लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 25,000 लोगों की पेंशन रोकी गई, जो अब पकड़ में आ चुकी है। हजारों लोग ऐसे भी हैं जिनके खातों में मार्च और अप्रैल महीने की पेंशन नहीं डाली गई। खट्टर ने कहा कि अब सरकार के संज्ञान में मामला आया तो ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित किया गया है और 4 जून के बाद अब इन कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ऐसे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में राज्य चुनाव आयोग के पास जानकारी भेज दी है। गुरुग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।